एपिसोड 538 हंसता खेलता परिवार। रोहित के विला में पहुंच रही गाड़ी से उतरने के बाद नन्ही से रिया शोर मचाती हुई विला के अंदर दाखिल हुई। उसकी आवाज़ विला के अंदर सुनकर रोहित भी ऊपर अपने बेडरूम से निकलकर दौड़कर नीचे की ओर आने लगा। रोहित को अपने सामने आता हुआ देखकर रिया दौड़कर रोहित की बाहों में चली गई। रोहित ने उसे उठाकर एक बार जोर से घुमा दिया और फिर उसके गालों पर करते हुए रोहित ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। रिया ने भी रोहित को अपनी प्यारी झप्पी देते हुए गालों पर किस किया और कहा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया डैड। इसके बाद उसने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या आप जानते हैं डैड, आप परसों रात को मेरे सपने में आए थे। शायद मैं पूरा दिन आपको बहुत मिस कर रही थी। कहा जाता है कि हम जिसे बहुत मिस करते हैं अक्सर रात को सपने में हमारी मुलाकात उसी से हो जाती है। रोहित रिया की बातों पर मुस्कुराने लगा। रिया ने कुछ देर तक अपने सपनों के बारे में रोहित को बताया। आर्यन यूं ही रोहित और रिया को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखता रहा। जब उसे इस बात का एहसास हुआ, रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आर्यन भी रिया के साथ घर आया था, तो वह अपने कंधे झुकाकर अपना सामान सोफे पर रखकर अपनी किताब निकालकर बैठ गया। तभी अचानक आर्यन के सर पर उसे एक हाथ महसूस हुआ। जब आर्यन ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो रोहित ठीक उसके पीछे खड़ा था। रोहित ने आर्यन की ओर मुस्कुराकर देखा और पूछा, कैसे हो आर्यन? आर्यन ने रोहित का हाथ अपने सर से हटाते हुए कहा, इस तरह कभी किसी बच्चे के सर पर हाथ नहीं घुमाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से उस बच्चे की इंटेलिजेंस कम हो जाती है। आर्यन के इस लॉजिक पर मुस्कुराते हुए रोहित ने कहा, मगर तुम तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे से कई ज़्यादा स्मार्ट हो। अगर मैं तुमसे प्यार करना चाहूँ और उसके बदले में तुम्हारी थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस कम हो जाती है तो मुझे लगता है यह सौदा बुरा नहीं है। वैसे एक बात आर्यन पहले से जानता था कि रोहित भले ही उसके साथ कितना ही स्ट्रिक्ट व्यवहार रखता हो, मगर वह आर्यन से भी उतना ही प्यार करता था जितना रिया से। बस आर्यन के सामने रोहित कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता था। बच्चों के ठीक पीछे खड़ी थी अनिका। उसको जब रोहित ने देखा तब उसने नोटिस किया कि अनिका उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी। अनिका किसी तरह अपने आप को धकेलते हुए सोफे तक ले आई और फिर बिल्कुल किसी भारी सामान की तरह वहां बैठकर अपना सर पीछे रखकर सो गई। रोहित ने उससे कहा, अगर सोना है तो ऊपर बेडरूम में चलकर सो जाओ। रोहित की इस बात पर अनिका ने अपनी आंखें खोली और कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। रोहित जानता था कि अनिका की नींद पूरी ना हो तो उसकी हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ सकता था। इसलिए अनिका के ठीक बगल में बैठकर रोहित ने धीमी आवाज में कहा, वैसे आज तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं हुई? क्या कल रात को सोने में देर हो गई थी? अनिका की आंखें बंद थी। आंखें बंद रखते हुए ही अनिका ने जवाब देते हुए रोहित से कहा, नींद ना पूरी होने का कारण यह नहीं कि मैं कल रात को देर से सोई थी। नींद इसलिए नहीं पूरी हुई है कि क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, खुद तैयार हुई, बच्चों को तैयार किया और यहाँ से ले आई। रोहित अच्छी तरह जानता था कि अनिका बड़े से बड़ा ऑपरेशन चुटकी बजाते कर सकती थी, मगर घर गृहस्थी के काम करना अनिका के बस की बात नहीं थी। रोहित को इस बात को लेकर कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि रोहित खुद भी नहीं चाहता था कि अनिका छोटे मोटे कामों में अपना कीमती वक्त बर्बाद करे। अनिका की नींद से भरी आंखें देखते हुए अचानक ही रोहित को कुछ याद आया। रोहित ने अनिका से कहा, दिन ब दिन मुझे ऐसा लगता जा रहा है कि जरूर एलेक्जेंडर हमारा ही बेटा है। उसकी यह बात सुनते ही अनिका की आंखों से अचानक नींद गायब हो गई। अनिका ने अपनी आंखें खोलकर रोहित की ओर हैरानी से देखा और पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? रोहित ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसे भी उतनी ही नींद आती है जितनी तुम्हें। वो लड़का कल रात को ठीक वक्त पर सो गया था, मगर अब तक जागा नहीं है, ऊपर गहरी नींद से सो रहा है। आज सुबह जब मैं घर से निकला तब
तब भी वह सो रहा था। मैंने नींद में ही उसे उठाकर कार से लेटा दिया, यहाँ लाकर फिर से अपने हाथों में उठाकर उसे बेडरूम में लेटाया, मगर उसकी नींद नहीं खुली। उसे देखकर मुझे तुम्हारी याद आई। तुम भी अगर एक बार गहरी नींद में सो जाती हो तो तुम्हें यहाँ से वहाँ एक पार्सल की तरह उठाकर ले जाना बहुत आसान होता है। जब रोहित ने यह बात कही तब बच्चों ने भी रोहित की यह बात सुनी। दोनों बच्चे अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। अनिका के गाल शर्म से लाल हो गए। रोहित, अनिका और दोनों बच्चे डाइनिंग टेबल पर जाकर नाश्ता करने लगे। तभी अचानक रोहित ने अनिका की ओर देखकर बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, वैसे मैंने रेशमी को अपने ठिकाने पर पहुंचा दिया है। रोहित की यह बात सुनते ही नाश्ता कर रही अनिका के गालों में जैसे निवाला अटक गया। अनिका ने हैरान होकर रोहित से पूछा, क्या 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 किया तुमने उसके साथ? सच बताओ रोहित। रोहित अनिका की इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। जब रोहित कुछ देर खामोश रहा तो अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से पूछा, बताओ मुझे रोहित, तुमने क्या किया है उसके साथ? देखो, अगर तुमने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया है तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्पेशल डिपार्टमेंट हर वक्त रेशमी पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा है। वह लोग रेशमी के जरिए और कई मामले सुलझाना चाहते हैं। क्रिस्टोफर की गैंग तक पहुंचने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट में ने रेशमी को एक जरिया बनाया है। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तुम अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लोगे। तभी रोहित ने अपना एक हाथ अनिका के हाथ पर रखते हुए बड़ी ही सॉफ्टली कहा, तुम घबराओ मत, मैंने तो बस उसे अपने घर भेज दिया है। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि रेशमी का घर हमारे देश में नहीं था, वह यूरोप से आई थी। और अनिका यहाँ यह बात भी अच्छी तरह जानती थी कि एक बार रेशमी सरहद पार करके अपने देश की सरहद में चली गई जाए तो वहाँ उसके साथ क्या हो उससे रोहित को कोई लेना देना नहीं होगा। इससे पहले कि अनिका रेशमी को लेकर और कोई सवाल जवाब करती, रोहित ने चम्मच में दूध और कॉम्प्लेन लेकर अनिका को खिलाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि अनिका को रेशमी से कोई हमदर्दी थी, मगर अनिका को कोई न कोई कहीं न कहीं इस बात का भी डर था कि रोहित कहीं बिना वजह किसी ऐसी मुसीबत में ना पड़ जाए जिससे अब अनिका के हंसते खेलते परिवार पर कोई मुसीबत आए। वहीं ऊपर स्टेयरकेस से छुप छुप के झांकती हुई आंखें नीचे डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी चल रही थी वह बड़ी ध्यान से देख रही थी। एलेक्जेंडर दरअसल काफी देर पहले जाग गया था। वह अपने बेडरूम के खिड़की से रिया और आर्यन को आते हुए पहले ही देख चुका था। एलेक्जेंडर ने देखा कि किस तरह रोहित ने रिया को अपनी बाहों में उठा लिया है। रोहित को रिया का प्यार करते हुए देखकर एलेक्जेंडर के मन में भी इच्छा होने लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि वह रोहित के पास जाकर उस बच्चे को रोहित की बाहों से छीनकर जमीन पर पटक दे। एलेक्जेंडर को गुस्सा बहुत तेज था, मगर जब एलेक्जेंडर को इस बात का एहसास हुआ कि रिया और आर्यन उसके वही दोस्त थे जिनसे वह वीडियो कॉल पर बात किया करता था, तो अचानक उसके मन की नफरत शांत हो गई। डाइनिंग टेबल पर बैठे पूरे परिवार को देखकर एलेक्जेंडर के मन में यह ख्याल आने लगा कि काश उसका भी ऐसा ही परिवार होता, मगर वो जानता था कि यह सब उसके नसीब में नहीं था। आज नहीं तो कल उसे फिर से उसी काले अंधेरे तहखाने में वापस जाना था, जहाँ उसके पालतू जानवर यानी कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने के बाद रिया फिर से अपनी गेम खेलने लगी। थोड़ी थोड़ी देर में अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर रिया शोर मचाने लगती, फिर अपने पापा के पास जाकर कहती, देखो डैड, मैंने और 100 पॉइंट्स कमा लिए। आपको नहीं लगता है कि मैं इस गेम की बेस्ट हूँ? रिया की पीठ थपथपाते हुए रोहित ने कहा, तुम हर गेम में बेस्ट हो रिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। रोहित के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह फिर से अपनी गेम खेलने लगी।
जब रोहित सारी प्लेट उठाकर वहां से चला गया तो आर्यन ने रिया की ओर देखकर कहा, तुम अगर उनसे यह भी पूछ लेती कि नासा से जो रॉकेट स्पेस में जाते हैं तुम उसे उड़ा सकती हो, तो तब भी वह तुम्हारी तारीफ करेंगे। वह तुमसे यह नहीं पूछेंगे कि तुमने रॉकेट उड़ाना कब सीखा। आर्यन की बातों का जवाब देते हुए रिया ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी गेम डाउनलोड कर लेती हूँ, 10 मिनट में सीख जाऊंगी रॉकेट कैसे उड़ाते हैं। रिया की इस बात पर आर्यन ने अपना एक हाथ अपने सर पर मारा और अपनी किताब निकालकर पढ़ने लगा। रोहित किचन से बाहर आकर अनिका से कहने लगा, अनिका, क्या तुम ऊपर चलकर शादी के बाद हम किसी बेडरूम में रहेंगे, वह डिसाइड कर सकती हो। तुम्हें जो भी पसंद हो वह चेंजेस भी कर दिया जाएंगे, बस तुम एक बार चलकर अपना कमरा पसंद कर लो। इससे पहले कि पूरा परिवार फर्स्ट फ्लोर पर आता, नन्हा सा अलेक्जेंडर तेजी से अपने कमरे में जाकर अपनी आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गया। अलेक्जेंडर किसी के सामने यह नहीं जाहिर होने देना चाहता था कि वह जाग रहा था। अपनी आंखें बंद करके वह सब कुछ गौर से सुनने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही पूरा परिवार ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा, रोहित को दरवाजे पर एक आहट सुनाई दी। जब सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वह लोग यह देखकर हैरान हो गए कि दरवाजे की चौखट पर दादी माँ लीला के साथ खड़ी थी। दादी माँ को वहां देखकर रोहित हैरान हो गया। रोहित दादी माँ व्हील चेयर पर नहीं थी। एक वॉकर के सहारे पर दादी माँ धीरे धीरे से चलते हुए आगे बढ़ी और आर्यन की ओर देखकर कहने लगी, मुझे पता चला है कि आर्यन आया है तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपने बच्चे से मिलने यहाँ चली आई। आर्यन भी दादी माँ को बेहद प्यार करता था। दादी माँ को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर आर्यन ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। आर्यन और दादी माँ जैसे ही एक दूसरे के बिल्कुल पास आए, दादी माँ ने अपने दोनों हाथ से आर्यन के दोनों गाल पकड़कर उसे माथे पर चूम लिया। आर्यन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि दादी माँ का प्यार आर्यन के लिए बिल्कुल सच्चा था। बचपन में आर्यन के पास उसकी माँ नहीं थी, मगर दादी माँ ने पूरी कोशिश की थी कि आर्यन को कभी उसकी माँ की कमी महसूस ना हो। दादी माँ ने आर्यन के गालों पर हाथ फेरते हुए आर्यन से पूछा, क्या तुम्हें वहाँ अपनी दादी माँ की याद नहीं आई? आर्यन ने बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला दिया। दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, वहाँ तुम ठीक से खाना पीना तो खा रहे थे ना, तुम्हें सब कुछ वक्त पर मिलता था कि नहीं, किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है ना वहाँ तुम्हें? दादी माँ जो भी सवाल आर्यन को पूछ रही थी, कहीं ना कहीं वह सारी बातें अनिका को चुभ रही थी। यह क्या दादी माँ को इतना भी भरोसा नहीं था कि गुलेरिया हाउस में आर्यन को ठीक से खाना पीना नहीं दिया जा रहा था? दादी माँ को अनिका पर इतना भी भरोसा नहीं था कि माँ होने के बावजूद वह आर्यन का ख्याल ठीक से नहीं रख सकती थी। कहीं न कहीं अनिका को भी यह बात अच्छी तरह मालूम था कि दादी माँ जानबूझकर ऐसे सवाल अनिका के सामने आर्यन को पूछ रही थी ताकि वह अनिका को ताना कस सके। मगर जब दादी माँ को इस बात का एहसास हुआ कि अनिका उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, तो दादी माँ ने अपना वॉकर पकड़कर अनिका की ओर चलना शुरू किया। अनिका के ठीक सामने खड़े होकर दादी माँ ने उससे कहा, अनिका, अनिका बेटा, तुम फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे किए पर पर्दा डाल दिया है। किसी को कानो कान यह खबर नहीं होगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। असलियत क्या थी? नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।